हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी के एग्जाम लवर्स पर और मैं हूं राजन महाजन। यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2022 का आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। साथ ही साथ उसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके होने लग गए हैं। तो इसके साथ यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पैट का सिलेबस है 2022 का उसको जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 4/2022 का परिशिष्ट फर्स्ट उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट एग्जाम 2022 का शासन द्वारा एक अनुमोदित पाठ्यक्रम जारी किया गया है। इसमें आपके पिछले पाठ्यक्रम की तरह फिर भी सेम ऐसे ही पाठ्यक्रम आपका रखा गया है। प्रश्नों की संख्या आपकी 100 है। परीक्षा की जो अवधि है आपकी 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपका 100 प्रश्न करने हैं और आपका पूर्णांक भी 100 नंबर का है। तो चलिए एक एक विषय पर और एक एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला हमारा भारतीय इतिहास रहेगा, इससे 5 अंक का रहेगा और इस भारतीय इतिहास के अंतर्गत आपका क्या क्या है आप लोग समझेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म जिसमें गौतम बुद्ध उनके जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैनिज्म यानी जैन धर्म के बारे में जिसमें महावीर जीवन और महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं के बारे में। मौर्य वंश यानी आपका चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और साथ ही साथ मोस्टली जो उसमें पढ़ा जाना है अशोक सम्राट के बारे में। इसमें गुप्त वंश हम लोग पढ़ेंगे जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे यानी हर्षवर्धन काल। फिर आपका आएगा राजपूत काल, आगे आएगा दिल्ली सल्तनत यानी सल्तनत काल। फिर आपका मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति। फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री पोर्शन में, जो कि आपका बहुत काफ़ी बड़ा सिलेबस होने वाला है हिस्ट्री का, जो 5 अंक का होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दूसरा क्रमांक है आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो भी हुए, ये भी आपका 5 अंक का होने वाला है और इस 5 अंक में आपके 5 सेगमेंट भी दिए गए हैं। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष यानी जो स्वाधीनता आंदोलन हमारा शुरू हुआ 1885 के बाद, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, और कब तक जो प्रारंभिक स्थिति थी। स्वदेशी तथा सबने अवज्ञा आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी और उनके साथ अन्य नेताओं की क्या भूमिका थी इसके बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय यानी जो क्रांतिकारी आंदोलन में जिससे आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनका उदय हुआ, अरविंद घोष, और उग्र राष्ट्रवाद जैसे कई सारी घटना हुई, चौरी चौरा कांड, साथ ही साथ काकोरी सूरसेन जिसके द्वारा चटगांव शस्त्रागार यानी उग्र राष्ट्रवाद का उदय होना। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 यानी 1935 का जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट था उसके बारे में हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें आपका नेक्स्ट पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें। हिस्ट्री का ही ये पोर्शन है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी मॉडर्न इंडिया से है, और पिछले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो भी मॉडर्न का था, बट इसमें एक अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जोड़ा गया है। ये 5 नंबर का बहुत महत्वपूर्ण है आपका। नेक्स्ट देखेंगे अपना ज्योग्राफी में क्या है, तो ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। देखिए भूगोल कई प्रकार का होता है, उसमें आपको भौतिक भूगोल पढ़ना है। भारत उसके साथ साथ दुनिया का जो अदर कंट्रियों के साथ है, नदियाँ तथा नदियों की घाटी। दूसरा इसमें भूजल संसाधन क्या है, भूजल के हमारे संसाधन हैं, पर्वत, पहाड़ियाँ तथा हिमनद। देखिए जो ज्योग्राफी है वो लगभग इंडियन ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, लेकिन ये भी विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएगी। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र यानी आपका मरुस्थल क्या है, और साथ ही साथ वेटलैंड कहाँ कहाँ है, कैसे डेवलप है इनके बारे में। वन यानी फॉरेस्ट कैसे हैं हमारे भारत में और दुनिया में, तो इस कितने प्रकार के वन होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे। खनिज संसाधन विशेषकर यानी स्पेशली इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे, जो आपके मिनरल रिसोर्सेस हैं उनके बारे में। भारत एवं विश्व का फिर राजनीतिक भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, है ना, उनकी सीमाओं के बारे में, कितनी डिग्री अक्षांश कहाँ से क्या मिलता है, ये सब राजनीतिक भूगोल होगा हमारा। जलवायु तथा मौसम कि हमारा जलवायु क्या होने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, इन जलवायु और मौसम से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। नेक्स्ट होगा आपका टाइम जोन। टाइम जोन यानी आपका जो समय का जोन निर्धारित किया गया, जैसे भारत का कहें तो +5:30 GMT, ऐसे ही और टाइम जोन कैसे क्या होते हैं, कैसे निर्धारित होते हैं, रेखा कहाँ से गुजरती है, इन सब के बारे में। जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास यानी जो आपकी जो डेमोग्राफिक चेंजेस है और साथ ही साथ जो हम लोग प्रवास करते हैं यानी कहीं दूसरे यहाँ से वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं प्रवास। तो इसके बारे में हम लोग ज्योग्राफी के माध्यम से
पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छा ज्योग्राफी का आपका सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लगभग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण पॉइंट सभी इस पर डिस्कस किए गए हैं। आगे देखेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमी पर। देखिए इंडियन इकोनॉमी बहुत बढ़िया से इसमें पूछी जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक। मेजर पॉइंट इसमें क्या रहेंगे? योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। हरित क्रांति तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। बैंक और राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। प्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, द्वितीय राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वर्तमान में बैंक कितनी है, कैसे सुधार हुए, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्ष 1951 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यानी जब भारत में एक उदारीकरण की नीति आती है, उस उदारीकरण की नीति में एलपीजी जो मॉडल आया, उसके बाद आर्थिक सुधार कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एनडीए गवर्नमेंट 2014 के बाद जब आती है, उसके बाद क्या आर्थिक सुधार हुए कृषि क्षेत्र में, ढांचागत सुधार क्या हुए, श्रम सुधार क्या हुए, आर्थिक सुधार क्या हुए, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बहुत बढ़िया से समझेंगे। इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक आपका काफ़ी बढ़िया है और एग्जाम में आपका बेसिकली 5 नंबर का ये आपका आने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें हम लोग संविधान मोस्टली देखेंगे। पहले इस भारतीय संविधान में क्या पढ़ेंगे हम लोग, समझेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, यानी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। जैसे एकल नागरिकता है, मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, केंद्र और राज्यों के बीच महत्वपूर्ण संबंध, और भी बहुत सारी जो विशेषताएं उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें बहुत बढ़िया से पूछे जाएंगे। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का कैसा है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, ये हमारा क्या है, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर हम लोगों को पढ़ना है। न्यायिक ढांचा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। लोक प्रशासन में आपका क्या आएगा, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं। तो पंचायती राज संस्थाएं तो आप हमेशा याद रखिए, जो हमारा 73 और 74 में संविधान संशोधन हुआ, उसके बाद पंचायती राज संस्थाएं बनी, उसकी बहुत सारी कमेटियां बनी, उनको हम लोग पढ़ें। स्थानीय निकाय यानी वही होता है जैसे नगर निकाय, नगर पालिका, नगर निगम, महानगर पालिका, ये सब उसमें आएंगे आपके। अब हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस भी आपका आएगा 5 नंबर का, जिसमें आपका प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, इसमें बस इतना ही बताया गया है। नॉर्मली एक जानकारी होना चाहिए आपकी बस। 5 नंबर का आपका साइंस आएगा, जिसमें तीनों आपकी साइंस समाहित होगी। एलिमेंट्री मैथ अर्थमेटिक, देखिए मैथमेटिक्स नहीं, इसमें अंक गणित आएगा, और इसमें 5 नंबर की जो प्रारंभिक अंक गणित आना उसको आप देखेंगे। पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात और औसत, ये आपकी एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स है जो 5 नंबर की आपकी आने वाली है। इसके बाद आपका आता है हिंदी, बहुत बढ़िया से आप हिंदी को देख लीजिए। 5 नंबर में आपकी हिंदी आएगी। जर्नल हिंदी, संधियों की जिसके अंतर्गत विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समाश्रित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य और पद्य दोनों की, यानी हिंदी भी आपकी 5 नंबर की आने वाली है, जिसमें आपके काफ़ी मेजर पॉइंट्स इस पर हम लोग कवर करेंगे। सामान्य अंग्रेजी, ये भी आपका देखिए 5 नंबर की आने वाली है, जिसमें आपका अंग्रेजी व्याकरण होगा। अपठित गद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न होंगे, यानी 2 सेगमेंट इसमें बताए गए। अंग्रेजी व्याकरण में आपकी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, ये सब पूछे जाएंगे, और ये साथ ही साथ अपठित गद्यांश है ना। तो एक आपका बढ़िया से एक पैरा दिया रहेगा, उसमें काफ़ी प्रश्न होंगे, 3 से 4, 2-3 प्रश्न हो सकते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। 5 अंक का ये आपका सामान्य अंग्रेजी का टॉपिक होगा। नेक्स्ट देखेंगे तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक और रीजनिंग आपकी क्या होने वाली है। बृहद एवं लघु, यानी आपका जो बहुत सारे जो रीजनिंग में हम लोग लगाते हैं, बृहद और लघु, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। क्रम और रैंकिंग, क्रम क्या होती है, रैंकिंग क्या है। रिलेशन पढ़ेंगे। समूह से भिन्न को अलग करना। कैलेंडर और घड़ी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, तो हमारे दैनिक जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। कारण और प्रभाव, कथन और निष्कर्ष जैसे हम लोग पढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कथन विश्लेषण और निर्णय पढ़ेंगे, यानी सेलोज में याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा आपका पॉइंट होगा रीजनिंग में।
5 नंबर की रीजनिंग आएगी आपकी, और इसमें आपके ये सभी पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। समसामयिकी, देखिए करंट अफेयर्स आपका 10 नंबर का आने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 10 नंबर ये है आपका। करंट अफेयर्स आप बढ़िया से पढ़ लीजिए पिछले 6 महीने का, भारत और वैश्विक स्तर पर, आपको बढ़िया से पेपर में आपका आएगा। इसमें हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस। देखिए जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की यहाँ पर लिखा हुआ है, अंक हैं आपके। और इस जनरल अवेयरनेस में आपकी वो सब चीज़ें आएंगी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन दैनिक जीवन में बहुत जरूरी हैं। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्राएं क्या हैं, साथ ही साथ बहुत सारे देश, उनकी राजधानी और मुद्राओं के बारे में। भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी क्या है, उनके राष्ट्रीय पशु पक्षी क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे भारतीय संसद क्या है, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, लोकसभा क्या है, विधानसभा और विधान परिषद में सदस्य क्या है, किस किस राज्य में विधान परिषद है, ये सभी चीज़ें जनरल अवेयरनेस है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जैसे हमारे भारत में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे अभी युग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। राष्ट्रीय दिवस जैसे राष्ट्रीय युवा दिवस, तो क्या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक वर्ष के जितने दिवस होते हैं सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारत में जो संगठन है, साथ ही साथ दुनिया भर में जितने संगठन महत्वपूर्ण फैले, चाहे WHO हो, UNO हो, यूनिसेफ हो, यूनेस्को, इन सभी संगठन और उनके हेडक्वार्टर में पूछे जाएंगे। भारत के पर्यटन स्थल, यानी भारत में कितने पर्यटन स्थल है, कौन से यूनेस्को में शामिल है, क्या है, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना होगा। भारत की कला और संस्कृति, यानी आपका जो आर्ट एंड कल्चर है इंडियन का, उसमें आपको पढ़ना होगा, जैसे चौक पूरन और भी बहुत सारी जो कलाएं होती हैं, साथ ही साथ संस्कृति जिसमें आपका नृत्य होता है, शास्त्रीय नृत्य क्या है, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। भारत और विश्व के महत्वपूर्ण खेलों के बारे में, जैसे भारत के खेल है आपका हॉकी, क्रिकेट इस समय भारत में खेला जाता है, और शतरंज है। विश्व में और सारे हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कुश्ती, ये सभी खेल भारत और विश्व के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे। भारतीय अनुसंधान संगठन, यानी भारत के बहुत सारे रिसर्च सेंटर, चाहे इसरो हो, बार्क हो, और भी बहुत सारे जो रिसर्च सेंटर है वो सब इसमें आपको पढ़ने होंगे। प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, याद रखिएगा बहुत सारी पुस्तकें और उनके लेखक, जैसे आप कहें कामायनी किसके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद, वो राइटर हैं, वो पुस्तक है। ऐसे ही बहुत सारे राइटर और पुस्तकें इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। पुरस्कार और विजेता, भारत में जैसे बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए, उनके विजेता कौन है, कब पुरस्कार शुरू किए गए और पहली बार कौन विजेता बना, इस जनरल अवेयरनेस में आपको पढ़ना होगा। साथ ही साथ इसमें लास्ट पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, यानी आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज से संबंधित बहुत सारे अमेंडमेंट इंडियन में एक्ट आए, साथ ही साथ बर्ड स्तर पर बहुत सारी ट्रीटियां हुई, तो उसके महत्वपूर्ण एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो ओवरऑल जनरल अवेयरनेस आपकी 10 नंबर की होने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13वां पॉइंट इसका है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। 2 गद्यांश होंगे आपके 10 नंबर का, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये अपठित गद्यांश आपका। प्रत्येक पर 5 प्रश्न बनेंगे, यानी 10 प्रश्न होंगे और 2 गद्यांश होंगे आपके, 10 नंबर का होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आपका जो मार्क गेनिंग होती है इन्हीं से होती है, इंक्रीज जो आप कर पाएंगे नंबर इसी से करेंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी ग्राफ आपका बहुत बढ़िया से आने वाला है। 2 ग्राफ से प्रश्न आएंगे और प्रत्येक ग्राफ मतलब 2 ग्राफ आएंगे और उस प्रत्येक ग्राफ से 5-5 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 10 नंबर का होगा, आप याद रखिएगा। तालिका की व्याख्या और विश्लेषण, यानी जो आपकी तालिकाएं बनाई जाएंगी, संचय, क्रमचय, बारंबारता, ये सभी इसी में आएंगी, और इसका भी 2 तालिकाएं होंगी, प्रत्येक पर आपके 5 प्रश्न बनेंगे, यानी ओवरऑल 10। तो लास्ट के जो आपके हैं 4 तालिका, ग्राफ, अपठित हिंदी गद्यांश और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 40 नंबर के होने वाले हैं। फिर आपका करंट, यानी ऊपर के 11, 12, 13, 14, 15, यानी 5 पॉइंट आपके 50 नंबर के होने वाले हैं, और बाकी के आपके 5-5 नंबर में सब आप देख सकते हैं, सभी को 5-5 नंबर दिया गया है, और ओवरऑल 15 हम लोगों को टॉपिक दिए गए हैं पढ़ने के लिए। तो आप याद रखिएगा बहुत अच्छा सिलेबस है इसका। 15 टॉपिक पढ़ने का मतलब है कि लगभग 2 से ढाई महीने का अच्छे से समय चाहिए। तैयारी में आज से लग जाइए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए और एक एक पॉइंट को समझिए। ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से मैंने प्रीवियस जो पैट एग्जाम 2021 हुआ था उसके लगभग 50% इस जो टॉपिक दिए गए हैं पूरे मिला के इसके वीडियो डले हुए हैं, उसको आप जाकर के उसके प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। और जो भी और पॉइंट होंगे नए नए वीडियो के साथ मैं आप सबके बीच हाजिर होता रहूँगा। बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ अपडेट आएंगी, तो मैं डे बाई डे जो भी अपडेट होगी उस पर आपको अवगत कराता रहूँगा। चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें,
साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको चैनल के माध्यम से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे आपको किस प्रकार का लाभ प्राप्त हो रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू ऑल आप।